हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में आपने मेंडलेव्स पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ा था। मेंडलेव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलेव्स का पूरा नाम क्या था? दिमित्री इवानोविच मेंडलेव। ये था बेटा इसका पूरा नाम। और ये एक रशियन केमिस्ट था। ठीक है बेटा, रशियन केमिस्ट था। इसने 1969 में अपना एक रूल बनाया, मेंडलीव पीरियोडिक रूल। ठीक है बेटा, मेंडलीव ने अपना एक रूल बनाया, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। वो हमने लास्ट लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया था। क्या था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ? मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ बेटा ये था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास की पीरियोडिक फंक्शन होती है। हिंदी में कहें तो आवर्ती फलन होती है। और इसी के बेसिस पे उसने अपनी एक टेबल बनाई जिसको कहा गया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए एलिमेंट्स का उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट किया, क्लासिफिकेशन किया और अपनी एक टेबल बनाई जिसको कहा गया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। अब उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। मेंडलीव ने सबसे पहले क्या किया, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट था अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू दियर एटॉमिक मास, और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एटॉमिक मास और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है बेटा, फिर उसने क्या किया, जब इन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट उसने किया तो वो अरेंजमेंट ऐसे नहीं कर दिया उसने। इन एलिमेंट्स को उसने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है कॉलम्स में डिवाइड किया। जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको उसने नाम दिया ग्रुप्स का। डिवाइड किया इसको वर्टिकल कॉलम्स में। ठीक है, जिसको नाम दिया उसने क्या, ग्रुप्स। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, पूरे पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे मेंडलीव की। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल रो थी या जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स उसने बनाया, रो बनाई, उसको उसने नाम दिया पीरियड्स का। हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, इनको उसने जो है नाम दिया पीरियड्स का, पीरियड। ठीक है बेटा, अब इसने क्या किया, टोटल 8 ग्रुप बनाए। टोटल 8 ग्रुप। ठीक है बेटा, मेंडलीव ने टोटल 8 ग्रुप बनाए और इन ग्रुप्स को उसने डिवाइड किया 2 सब ग्रुप्स में। ठीक है बेटा, मेंडलीव ने इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और एक इधर 8। इस प्रकार 8 ग्रुप्स बनाए मेंडलीव। ठीक है बेटा, और अब इन 8 ग्रुप्स को भी उसने 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक सब ग्रुप ए, 1 2 3 4, एक सब ग्रुप ए और एक सब ग्रुप बी।
ठीक है बेटा, इस प्रकार ऐसे। अब इन सब ग्रुप्स को उसने किस प्रकार अरेंज किया? सब ग्रुप्स ए के जो कॉलम्स हैं वो ये बताता है कि सब ग्रुप ए में आने वाले एलिमेंट्स के जो कॉलम्स होंगे वो अपने लेफ्ट साइड, इधर से देखे तो अपने लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट्स होंगे उनके कॉन्स्टिट्यूट होंगे या सहयोगी होंगे। ऐसे ही जो कॉलम बी या सब ग्रुप बी बनाया उसमें उसने कहा कि प्रत्येक ग्रुप के जो राइट साइड में आने वाले एलिमेंट्स होंगे वो सब ग्रुप बी के कॉन्स्टिट्यूट होंगे या सहयोगी होंगे या बनाने में मदद करेंगे, इस प्रकार। फिर उसने क्या किया, 6 पीरियड बनाए, यानी इन जो कॉलम्स हैं, ग्रुप्स हैं, इनको 6 भागों में डिवाइड किया। 1 2 3 4 5 और ये 6 लास्ट, ठीक है बेटा। और जो ये ग्रुप्स उसने बनाए थे उनको उसने रोमन नोटेशन कैसे भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ और एट्थ में डिवाइड किया। अब बात करेंगे पीरियड की। पीरियड्स को बेटा उसने क्या किया, डिवाइड किया 6 भागों में, ठीक है। और उनको अरेबिक नोटेशन जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार उसने उसको उन पीरियड्स को 6 पीरियड्स को रिप्रेजेंट किया। अब ये 6 पीरियड्स उसने क्या किया, 2 भागों में जो है उसने डिवाइड कर लिए, 2 हाफ बना दिए इनके, इस प्रकार इन 6 पीरियड्स के 2 हाफ बना दिए और एक हाफ में एलिमेंट जो रखे वे ऊपर के कोने में, लेफ्ट साइड के ऊपर के कोने में एलिमेंट्स उसने रखे, ऐसे यहां पर। और दूसरे हाफ में राइट साइड में नीचे की ओर उसने नीचे के कोने में एलिमेंट्स रखे, ठीक है बेटा। और कुछ गैप्स उसने छोड़ दिए, ठीक है। वो गैप्स उसने इसलिए छोड़ दिए कि जिससे कि नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो और उनको वहां पर अरेंज किया जा सके। तो ये मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को इस प्रकार डिवाइड किया। अब फिर जो यहां पर 8वां ग्रुप था, इसमें 8वें ग्रुप में उसने क्या किया, 3 एलिमेंट्स के 3 ट्राइड्स बनाए। भाई 7 एलिमेंट तक तो उसने भर दिए, चलिए ठीक है। लेकिन जो 8वां ग्रुप था उसको उसने 3 भागों में डिवाइड किया, यानी 3 के ट्राइड्स में डिवाइड किया और टोटल 9 एलिमेंट्स क्या 8वें उसने ग्रुप में रखे। 6 को उसने 3 में डिवाइड कर दिया था, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी 7 को, और जो 8वां था उसको उसने 3 भागों में डिवाइड करके 3 के ट्राइड्स बनाए, जिसमें उसने उसमें 9 एलिमेंट्स रखे। अब आगे बढ़ते हैं। फिर बाद में डिस्कवरी हुई हैलोजेंस की, नोबेल गैसों की। अब नोबेल गैसों की जब डिस्कवरी हुई तब तक मेंडलीव अपनी पीरियोडिक टेबल को लॉन्च कर चुके थे या बना चुके थे, इसलिए जो नोबेल गैसें हैं उसको उनके लिए मेंडलीव ने एक अलग ग्रुप बनाया जिसको उसने 0 ग्रुप का नाम दिया, और सारी नोबेल गैस या एक्रिया गैस है उसमें रखी गई, ठीक है बेटा। अब ये थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का छोटा सा एक्सप्लेनेशन। अब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के क्या क्या सिग्निफिकेंस या लाभ हुए उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। देख लीजिएगा आप इसको एक बार। हाँ, तो अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा, सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस यानी महत्व।
significance of Mendeleev periodic टेबल। ठीक है बेटा, पहला सिग्निफिकेंस तो है इसका जो इसने गैप छोड़े थे, मेंडलीव ने जो गैप छोड़े थे उनके थ्रू नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी जो हुई, उन गैप्स में उन एलिमेंट्स को पुट किया गया, तो ये नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल रही, एक सिग्निफिकेंस ये। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इसमें आता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, यानी इस टेबल की सिस्टमैटिक स्टडी से हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। पहला हमने क्या बताया, पहला जो सिग्निफिकेंस है वो है बेटा गैप, यानी जो गैप छोड़ा उससे नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी, यानी डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, अब दूसरा क्या था, नंबर दूसरा था इजी स्टडी। नंबर 2 पॉइंट है इजी स्टडी, यानी या सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, इजी EASY, इजी एंड सिस्टमैटिक स्टडी। ठीक है, मेंडलीव ने एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया, अलग अलग कॉलम्स या ग्रुप्स बनाए और रो बनाई, जिससे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी की स्टडी करने में या एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की स्टडी में काफी हेल्प हुई। इसके बाद नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस है वो है करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास। लास्ट सिग्निफिकेशन जो है वो करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास। मेंडलीव ने क्या किया, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मास में करेक्शन उसने किया। जैसे मैं बात करूं बेरिलियम की, जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक मास उस समय 13.5 माना जाता था, और इस बेरिलियम को कार्बन जिसका एटॉमिक मास कितना होता है 12, और उसके बाद नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक मास 14 होता है, इसके मिडिल में रखा गया, मिडिल में यहां पहले रखा जाता था। ठीक है बेटा, यहां पर। लेकिन जैसे स्टडी की मेंडलीव ने और उसने देखा कि भाई जो प्रॉपर्टी है बेरिलियम की वो तो मैग्नीशियम वाले ग्रुप के साथ मैच कर रही है, और उसने अपनी स्टडी से फिर बताया कि भाई जो बेरिलियम है उसका रियल जो एटॉमिक मास है वो 9 है, और इसको फिर मैग्नीशियम वाले ग्रुप में रखा गया। एक सिग्निफिकेंस ये, एक सिग्निफिकेंस क्या दोबारा देख लेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। नेक्स्ट है इजी एंड सिस्टमैटिकली स्टडी, इजी एंड सिस्टमैटिकली स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, और लास्ट का जो सिग्निफिकेंस है वो करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास, जिसमें उसने बेरिलियम के एटॉमिक मास में करेक्शन किया, जो पहले 13.5 माना जाता था, फिर उसने बताया कि इसका एटॉमिक मास तो 9 होता है। अब ये तो इसके फायदे थे, लाभ थे, सिग्निफिकेंस थे, इंपॉर्टेंस थे, लेकिन इसमें कुछ डिफेक्ट्स भी रहे बेटा, कुछ कमियां इसमें रही, उन कमियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पहले लिख लेते हैं, डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव टेबल, पेरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा, देखिए नंबर 1 जो इसका डिफेक्ट्स रहा वो पोजीशन
ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके अल्कलाई की तरह बिहेव कर सकता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो हैलोजेंस की तरह बिहेव कर सकता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो ये अल्कलाई की तरह बिहेव करेगा, और यदि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये बिहेव करेगा हैलोजेंस के लाइक, हैलोजेंस लाइक, हैलोजेंस लाइक अल्कलाई लाइक हैलोजेंस। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार इस हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में और सेवेंथ ग्रुप में रखा जाना चाहिए, जो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। यानी हाइड्रोजन ना तो फर्स्ट ग्रुप में रहता और ना ही वो सेवेंथ ग्रुप में रखा जा सकता है। तो इसकी पोजीशन के बारे में भी मेंडलीव कोई सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। इसके बाद पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स, इसके बाद नंबर 2 आता है, इधर कर लेंगे। नंबर 2 पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है बेटा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मेंडलीव के अनुसार या मेंडलीव के अकॉर्डिंग ये जो आइसोटोप्स हैं किसी भी एलिमेंट्स के, वो उसी पीरियोडिक टेबल में उसी के साथ रखे जाने चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसका भी एक्सप्लेनेशन मेंडलीव सही प्रकार से नहीं कर सका। अब इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3, एनामोलस। एनामोलस का मतलब बेटा होता है एबनॉर्मल। एनामोलस बिहेवियर ऑफ सम एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, एनामोलस बिहेवियर ऑफ सम एलिमेंट्स। शुरू में हमने बताया था कि मेंडलीव ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई वो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई, यानी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने रखा। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हुए जिनका एटॉमिक मास तो कम था, इसलिए वे पहले आने चाहिए थे, लेकिन जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था वो उसने कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट से उसको पहले रख दिया। जैसे आर्गन की अगर हम बात करें, आर्गन का एटॉमिक मास होता है 40, और यदि हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। ठीक है बेटा, तो सिस्टमेटिकली वैसे तो पहले पोटेशियम होना चाहिए था, लेकिन वहां पर आर्गन को उसने सबसे पहले या पोटेशियम से पहले रख दिया। एक बात तो ये हुई। ठीक ऐसे ही एक एलिमेंट होता है कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक मास 59, और एक एलिमेंट है निकिल जिसका एटॉमिक मास 58.7 होता है। नॉर्मली तो निकिल पहले आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, लेकिन वहां पर उसने कोबाल्ट को पहले रख दिया। तो इन बातों के बारे में भी या इन एलिमेंट्स का जो ये एनामोलस बिहेवियर है या एबनॉर्मल बिहेवियर है, इसको भी मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इनको एक ग्रुप में रखने की बजाय मेंडलीव ने इनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया, जिससे जो इसका एक मेन
डिफेक्ट्स है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। दोबारा सुनेंगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको कॉइन मेटल्स भी बोला जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है। इनको एक ही ग्रुप में रखने की बजाय मेंडलीव ने इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया या रख दिया। फिर कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी नंबर 5, CAUS ऑफ यानी कारण, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। इसका भी एक्सप्लेनेशन मेंडलीव सही से और नहीं कर पाए। पीरियोडिसिटी क्या होती है बेटा? पीरियोडिसिटी किसी भी एलिमेंट्स, किसी भी ग्रुप्स के या पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में जो है सही सही उनकी प्रॉपर्टी का डिस्कस जो होता है वो कहलाता है पीरियोडिसिटी। हिंदी में उसको बोला जाता है आवर्तिता। यानी कोई भी एलिमेंट किसी ग्रुप में कैसी अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेफ्ट चलने पर या राइट चलने पर, लेफ्ट चलने पर, अप जाने पर, डाउन जाने पर, तो ये इस प्रकार की प्रॉपर्टी का जो वेरिएशन होता है ये कहलाता है पीरियोडिसिटी या आवर्तिता हिंदी में। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करते हैं नंबर 6, नो कोरिलेशन ऑफ सब ग्रुप्स, नो कोरिलेशन ऑफ सब ग्रुप्स A एंड B। भाई इन सब ग्रुप्स में जिसको उसने डिवाइड कर दिया था, 7 ग्रुप्स को उसने डिवाइड कर दिया था, पहले बताया हमने, ग्रुप, सब ग्रुप A, सब ग्रुप B, इनमें आपस में क्या कोरिलेशन है इसके बारे में भी कोई ज्यादा डिटेल्स मेंडलीव नहीं दे पाए। ठीक है, अब उसके बाद जो 5th, 4th, 5th एंड 6th, 4th, 5th, 6th पीरियड को मेंडलीव ने 2 हाफ्स में डिवाइड किया था। वो क्यों किया था ये भी मेंडलीव सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसमें उन्होंने एक हाफ को जो टेबल है उसके राइट लेफ्ट साइड के ऊपर के कोने में रखा और इन्हीं ग्रुप्स के एक हाफ को उसने राइट साइड के नीचे कोने में रखा। ठीक है, इसका भी सही एक्सप्लेनेशन वो नहीं कर पाए। उसके बाद नंबर 8, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है वो लेस नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करके रखती है, यानी कंटेन लेस नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और जबकि एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर ज्यादा हो गए तो जो यानी कम नंबर, इस पीरियोडिक टेबल में कम नंबर ही कंटेन किए जा सके, और वो उनके एलिमेंट्स के नंबर कितने थे? 63। जबकि प्रेजेंट टाइम्स में आपको पता है इन प्रेजेंट टाइम PRESENT टाइम में 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। ठीक है बेटा, ये था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में। मेंडलीव ने क्या किया दोबारा सुन लेंगे, आपको याद हो जाएगा। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। फिर उसने 8 कॉलम्स बनाए जिनको उसने ग्रुप कहा, और 6 उसने वर्टिकल रो बनाई जिनको उसने पीरियड कहा। फिर उसने क्या किया, जो कॉलम्स थे उनको 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, 6 कॉलम्स को, सब ग्रुप A, सब ग्रुप B, और जो पीरियड्स थे 4th पीरियड, 5th पीरियड और 6th पीरियड को उसने 2 हाफ में डिवाइड किया, एक हाफ A, एक हाफ दूसरा हाफ। एक हाफ में जो एलिमेंट्स रखे वो ऊपर के कोने में रखे, और दूसरे हाफ में एलिमेंट्स नीचे के राइट साइड के कोने में रखे। फिर इसके कुछ सिग्निफिकेंस थे, महत्व थे, भाई डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, ठीक है, और सिस्टमैटिक स्टडी, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, बहुत सारी बातें आपने पढ़ी और कुछ लिमिटेशंस ये पढ़े आपने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।